हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विशी भी ट्रिपल एजियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फॉरगिवनेस, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, द सिल्वर वाटरफॉल, सेरेंडिपिटी, yin and yang, and reparenting yourself. Interesting. And what else do we have? Inner peace. सो करेंटली इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या ये सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बहुत हद तक इस पर्सन को आपसे रिलेटेड चीज़ें क्लियर हुई हैं और क्लैरिटी के साथ समझ में आई हैं। ये पर्सन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा था एक रीडिंग में मुझे आंसर मिला था, ये पर्सन डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। जैसे इस पर्सन को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, कहाँ जाना है, करना क्या है। जैसे कनेक्शन ना मतलब इस पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, लेकिन जब इंसान के अंदर इश्यूज होते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि सब कुछ बिगड़ तो चुका है, अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर आप अपने आप को हील करेंगे, हार्ट चक्र की हीलिंग करेंगे, तो आप वापस से कनेक्ट हो पाएंगे। स्पेशली अगर आपका कनेक्शन यिन और यांग वाला है, अगर आप परफेक्ट मैस्कुलिन, परफेक्ट फेमिनिन है। परफेक्ट मैस्कुलिन, परफेक्ट फेमिनिन का मतलब हो गया कि आपके पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी को आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी अच्छे से बैलेंस करती है। ठीक है, अगर आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा बैलेंस कर लेते हो, और ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से नोटिस की है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, तो यहाँ पर जैसे आपके पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप फॉरगिव कर दें, और ये पर्सन भी जैसे आपको फॉरगिव कर रहे हैं। देखो, जब आप एक दूसरे को माफ़ कर सकते हो तभी आपका जो रिश्ता है वो चल सकता है भविष्य के अंदर। अगर आप माफ़ी नहीं कर सकते हो और ये कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व ही नहीं करना चाहते, तो फिर कनेक्शन आपका चलेगा नहीं। मतलब आगे आप कैसे इस कनेक्शन में बढ़ोगे, या फिर कैसे कनेक्शन में चीज़ें ठीक होंगी, या कैसे इनर पीस आएगा। अच्छा, तो अब हम कहें कि माफ़ कर दिया, तो क्या माफ़ी ऐसे ही हो जाती है क्या? माफ़ी अगर हम किसी को यूं ही दे दें कि ठीक है जाओ तुम्हें माफ़ किया, ओके, या किसी से हमें यूं ही माफ़ी मिल जाए कि चलो ठीक है हमने भी तुम्हें माफ़ किया, तो क्या सिर्फ माफ़ी कह देने से या फिर सॉरी बोल देने से कि हमने माफ़ किया चीज़ें सॉल्व होती हैं? नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब होता है आपने अपने हार्ट चक्र को अलाउ किया, इसको आपने हील किया, और आप उस ऊर्जा में पहुंचे कि आप उसे माफ कर पा रहे हैं। ये हर चीज में ना कोई जबरदस्ती नहीं होती। सॉरी बस ऐसे मुंह से बोल देना इजी होता है, पर उसको फील करना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरीके से ना कह देना कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, ये कहना बहुत आसान है, और इसको महसूस करके कहना एक अलग बात है। जैसे कोई व्यक्ति अगर उसका हार्ट चक्र हील नहीं है और फिर भी वो कह दे कि चलो ठीक है जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, जब भी उसको वो चीजें ट्रिगर करेंगी, जब भी उसकी वो चीजें सरफेस आएंगी, जब भी हार्ट चक्र ट्रिगर होगा उसका, उससे रिलेटेड जो भी पड़ा हुआ है अंदर, जब भी वो सरफेस आएगा वो व्यक्ति बिल्कुल वैसे रिएक्ट करेगा जैसे उसने पास्ट के अंदर किया था। वो कभी भी अच्छा रिएक्शन दे ही नहीं सकता अपना। उसके रिएक्शन हमेशा बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे अभी तक आए आए थे, यानी कि अभी तक जैसे देता आ रहा था वैसे ही देगा। कभी भी अच्छे रिएक्शन नहीं दे सकता है वो अपने। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले खुद को हील करें। दोनों अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करें, या यूनिवर्स को अलाउ करें कि आप चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, आप झुकने के लिए तैयार हैं, आप ईगो को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप इस कनेक्शन के लिए वर्दी हैं, आप इस कनेक्शन को पाने के लिए तैयार हैं। जब आप इस तरीके के थॉट्स देंगे
तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा, वो आपकी हीलिंग ज़रूर करवाएगा एंड डेफिनेटली एक टाइम पर आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है। लेकिन सोचो, आप अलग दिशा भाग रहे हो, आपका पर्सन अलग दिशा भाग रहा है, वो अलग भाग रहा है, आप अलग भाग रहे हो। परमात्मा कहे कि तुम दोनों का यूनियन कराएंगे। अब मान लो एक टाइम ऐसा आ भी गया लाइफ में कि आप दोनों आमने सामने आए, यूनियन की पूरी पॉसिबिलिटी बन गई। लेकिन अगर आप दोनों हील नहीं हैं, तो आपको सामने खड़ा होकर जैसे ही यूनिवर्स कहेगा बातचीत करो, आप दोनों ऐसी बातचीत करोगे कि आप दोनों फिर से भाग जाओगे। ठीक है, एक अपनी दिशा, दूसरा अपनी दिशा। ओके, वो वापस से ठीक तरीके से बातचीत नहीं करेंगे। या फिर आप जब तक आप अपने पर्सन को और वो आपको पूरी तरीके से इस एनर्जी में नहीं आ जाते कि अपनाने के लिए तैयार है, तब तक जबरदस्ती यूनियन थोड़ी ना हो सकता है। मतलब आपका यूनियन कोई जबरदस्ती थोड़ी करा सकता है। और परमात्मा मान लो आपकी लाइफ में इस तरीके के टावर मूवमेंट देके आपको ट्रिगर कर भी दें, तो भी अगर आप हील नहीं हैं, अगर आप वुंडेड हैं, अगर आप अभी भी मतलब कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो आप अपने पार्टनर को टॉर्चर ही करेंगे, क्योंकि आप घायल हैं तो उसको आप घायल ही करेंगे। एक वुंडेड इंसान सामने वाले को खुशियाँ कैसे दे सकता है? ठीक है, मतलब उसके अंदर चिड़चिड़ापन है, उसके अंदर नाराज़गी है, उसके अंदर खुद गुस्सा भरा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ें उसकी जब भी ट्रिगर होंगी, सरफेस निकल कर आएँगी पूरी, और वो सामने वाले पर उतार देगा। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग होते हैं गुस्से में भरे हुए होते हैं, दूसरे का गुस्सा दूसरे पर निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये ट्रिगर है उनका, और वो चीज़ उन्होंने निकाली नहीं थी, तो जो सामने पड़ गया उस पर उन्होंने वो पूरी एनर्जी अपनी लगा दी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा ही निकल के आ रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकती है, माफ़ी से चीज़ें ठीक हो सकती हैं और बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जब आप दोनों एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने आप लोगों को सेपरेशन में डाल के ट्रांसफॉर्मेशन का मौका दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन का मौका इसलिए दिया है क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब 2 लोग आमने-सामने होते हैं तो एक-दूसरे को नहीं समझ पा रहे, तो एक-दूसरे की वैल्यू नहीं कर पा रहे होते हैं, एक-दूसरे की कद्र नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही सेपरेशन में जाते हैं, हाँ, सेपरेशन में जाते ही उन्हें अपना पार्टनर याद आने लगता है। तो उन्हें समझ में आने लगता है सेपरेशन में रहने के बाद कि मुझसे कहाँ गलती हो रही थी। देखो, जब आप दोनों आमने-सामने रहोगे तो रोज़ लड़ोगे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपसे और आपके पर्सन से कहाँ गलती हो रही है। आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा अपनी गलती को फाइंड आउट करना कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। आप अपनी गलती समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन उसी जगह पर जब आप दोनों सेपरेशन में होगे, ठीक है, और आप दोनों को मौका भी नहीं मिलेगा एक-दूसरे से बात करने का, और आप दोनों के बीच, आप दोनों के दरमियान कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा। आप लोग ऑटोमैटिक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ये चीज़ समझने लगो कि मेरे से गलती हो कहाँ रही है, या मेरे पर्सन से कहाँ गलती हो रही है, मुझे कहाँ पर सीखने की ज़रूरत है, मैंने कहाँ पर इमैच्योरिटी दिखाई है। कहाँ पर मेरी वजह से चीज़ें बिगड़ी हों, ऑटोमेटिक समझ में आने लगा। साल भर, 2 साल, 3 साल जैसे सेपरेशन में रहोगे और गुस्सा भी ठंडा होता है, हीलिंग भी होती है। सेपरेशन में 2-3 चीज़ें होती हैं, एक तो कद्र समझ में आती है, दूसरा गुस्सा गुस्सा भी ठंडा हो जाता है, तीसरा ब्लेमिंग एनर्जी से भी इंसान बाहर आने लगता है और ईगो डेथ भी हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं सेपरेशन, मतलब बहुत सारे रीज़न्स होते हैं सेपरेशन के, जिनकी वजह से यूनिवर्स कहता है कि तुम लोग थोड़े समय अलग-अलग रहो। ठीक है। अब उतने समय में भी अगर तुमको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि तुम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, या फिर तुमने अपने दिमाग से सोचने की कोशिश की, क्या ये यही इंसान है जो मेरे लिए है? क्या मुझे एक बार चांस देना चाहिए? तुम्हें खुद समझ में आएगा। आज जो है ना, लोग आते हैं तो स्टार्टिंग में जब आते हैं तो शिवी दीदी क्या हम ट्विन फ्लेम्स हैं? शिवी दीदी क्या हम सोलमेट हैं? मतलब जब कमेंट, अब तो कमेंट सेक्शन में ऐसे लोग नहीं आते, क्योंकि अब काफ़ी, मतलब जो लोग रीडिंग से रेज़ोनेट करते हैं वही लोग रीडिंग देखते हैं और वही टिकते हैं। तो पुराने लोग काफ़ी होंगे। लेकिन शुरुआत में सब लोगों को ये लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो बस उस एनर्जी को लेकर चेस करते हैं। बट धीरे, धीरे, धीरे करके जब उनकी एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म होती है, बहुत कुछ उनके अंदर चेंजेस आते हैं, तो वो समझ पाते हैं कि अच्छा, तो मुझे ही समझना है कि आखिर इस रिश्ते से मैं चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ। ठीक है, जब वो अवेकनिंग उनकी होती है और सारी चीज़ें सॉल्व होना एक-एक करके शुरू होती हैं, तो उन्हें समझ में आने लगता है, नाराज़गी खत्म होती है। तो शुरुआत में तो सब बौखलाए से रहते हैं ना, पहली सीढ़ी पे, फिर धीरे-धीरे जब चलना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ चेंज होता है, ठीक है। फिर एक दिन जाकर वो निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि मुझे आखिर इस कनेक्शन में करना क्या है, और ट्रस्ट मी, यूनिवर्स उन्हीं से डिसीज़न बनवाता है।
इतना सिखाने के बाद फाइनल डिसीजन उन्हीं से बनवाता है कि तुम खुद देखो ये कनेक्शन में तुम्हें क्या समझा इतने लंबे समय तक, ठीक है। और आपके पर्सन से भी फाइनल डिसीजन आपके पर्सन खुद ही बनाते हैं कि समझो तुमने इतने समय तक इस कनेक्शन में क्या समझा, कनेक्शन वाकई तुम्हारे लिए तुम्हें इम्पोर्टेंट लगता है या फिर ये एक टाइम पास था। तो इंसान को अगर कदर समझ में आई होगी तो वैसे ही हाथ जोड़ेगा, फॉरगिवनेस की एनर्जी उसे चीज़ें समझ में आई होंगी तो वो माफ़ी मांगेगा, वो यही कहेगा कि मुझसे गलती हो गई थी, बहुत खूबसूरत कनेक्शन था मेरा, मैं समझ नहीं पाया। और जब हीलिंग हो जाती है ना, ट्रिगर्स कम हो जाते हैं, ईगो डेथ हो जाती है, तो बहुत हद तक इंसान जो है एक्सेप्टेंस में आ जाता है, ठीक है। इनर पीस क्रिएट करना सीख जाता है खुद में ही, उसको अब अपने पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, ना वो उसे कंट्रोल करेगा कि तुम मेरा पीस क्रिएट करो, तुम मेरे पीस का कारण बनो, वो खुद से पीस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे इस पर्सन के अंदर चेंज हुई है, कनेक्शन बहुत खूबसूरत है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि यिन और यांग आए हैं, मतलब ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और इसलिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेपरेशन ज़रूरी, क्योंकि इनको हीलिंग की ज़रूरत होती है। वे एक दूसरे को इतना ट्रिगर कर देते हैं, एक तरीके से का ट्रिगर के टॉर्चर कर देते हैं कि अगर इन्होंने एक दूसरे को और पकड़ने की कोशिश की तो इनकी हालत बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे आप तेज रस्सी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और आपका हाथ कटता जा रहा है। तो ये लोग को कहा जाता है कि तुम थोड़े समय के लिए छोड़ दो, तुम थोड़ी के लिए ब्रेक ले लो, तुम्हारी लव स्टोरी में एक ब्रेक डालते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। तो ये एनर्जी है, तो यहाँ पर माफ़ी दी जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है कि इतना समझने के बाद तो अकल आ गई होगी आप लोगों को, आप लोगों को, आप लोगों के पर्सन को, कि आप सच में आपका कनेक्शन क्या है। क्योंकि एक आध बार नहीं, आपका अगर सेपरेशन भी क्रिएट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप लोग एक बार नहीं मिलते हो, नो कांटेक्ट में कई बार मिलाए जाते हो, जैसे हर 4-6 महीने फिर से कांटेक्ट, फिर 4-6 महीने फिर से कांटेक्ट, चाहे वो 10 ही मिनट के लिए क्यों ना हो। उससे पता है यूनिवर्स आपको ये शो करता जाता है कि देखो आपके साथ साथ उस इंसान की भी ग्रोथ हो रही है। और अगर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है 2 साल 3 साल तक, आपको कुछ अता ही पता नहीं है सामने वाले का, और यूनिवर्स की तरफ से भी आपको साइन तो मिल रहे हैं लेकिन अजीब तरीके के साइन मिल रहे हैं, उस व्यक्ति से रिलेटेड नहीं मिल रहे, तो आप समझ जाना कि आपको यूनिवर्स ने बाहर निकाल दिया है उस व्यक्ति से, आपका आगे कोई और वेट कर रहा है। लेकिन ये चीज़ें आप समझोगे अपने एक्सपीरियंस से, जैसे मैं कहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से व्यक्ति अपनी जर्नी को समझ पाता है। पहले दिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन वो खुद समझता है। इसीलिए फोकस किस चीज़ पे करना है, हीलिंग पे, जल्दी जल्दी हीलिंग हो और मुझे मेरे रास्ते मिले, ठीक है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। हम टैरो से देख लेते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार, टावर, एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इस पर्सन की लाइफ में ना अभी टावर मूवमेंट हिट किया है, जैसे यूनिवर्स टावर मूवमेंट से आपकी जागृति करते हैं, आपको चीज़ों से निकालने की कोशिश करते हैं, आपको धीरे धीरे करके इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालते हैं, क्लैरिटी देते हैं, कर्मा रिलीज कराते हैं। वैसे ही ना इस पर्सन के साथ भी हो रहा है। सो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं जो भी पास्ट में इन्होंने किया, पास्ट में जैसी चॉइसेस इन्होंने बनाई, इनको बहुत रिग्रेट होता है इस चीज़ को लेकर, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का जिम्मेदार भी ये पर्सन अपने आप को मानते हैं कि सारी जड़ मैं ही हूँ, सब कुछ किया कराया मेरा ही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई है वो बहुत सारे लोगों की वजह से हुई है। मतलब अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ लोग आए हैं या कोई पर्सन आया है तो ये मैनिफेस्ट हुई है आपकी हीलिंग के लिए। द स्टार कार्ड यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ ये दिखाता है कि कनेक्शन में वैसे भी आप
कभी ना कभी सेपरेट ज़रूर होते, क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्शन हीलिंग मांग रहा था, ये कनेक्शन थोड़ा सा समय मांग रहा था, ये कनेक्शन ज्ञान मांग रहा था, ये कनेक्शन नॉलेज विजडम से जाना चाहता था, ये जानना चाहता था कि आखिर इतनी अटैचमेंट का रीज़न क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कहते हैं कि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, जिसको ये मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। फिलहाल ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, मतलब आपकी तरफ इस पर्सन का अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा है, बट अपनी लाइफ को देखकर इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा उदासी वाली है कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया पास्ट के अंदर, काफ़ी रिग्रेट है इस पर्सन को, इसलिए ये पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन का ईगो भी ब्रेक हुआ है, ठीक है, ईगो शैटर हुई है इस पर्सन की। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।